हम तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बदला लोगे? वाल्मीकि सदन में तो मेरा हर तीसरे चौथे दिन आना लगा रहता है। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। अभी अभी आपने अरविंद केजरीवाल का ये संबोधन सुना और आपको बिल्कुल यकीन हो चला होगा कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं बाबा साहब का फैन नहीं, मैं उनका भक्त हूं और बाबा साहब मेरे दिल में रहते हैं। जी हां, दिल में रहते हैं। और वो साथ ही कहते हैं कि मेरा वाल्मीकि मंदिर और वाल्मीकि बस्ती में आना जाना लगा रहता है। दिल्ली में चुनाव है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का बहुत जल्दी अब ऐलान होने वाला है। अरविंद केजरीवाल को बाबा साहब का जो नाम है उसका सगुफा है अमित शाह के नाम से उन्हें मिल गया है और अब उसी बाबा साहब के नाम को वह अब चुनाव में भुनाएंगे। और बिल्कुल इस संबोधन से साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल अब बाबा साहब के इस नाम को भुनाकर दलित वंचित जो भोली भाला जो समाज है दिल्ली में तकरीबन 30% जिसकी आबादी है और आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू है, इसी दलित वंचित और बाबा साहब के नाम को गोलबंद करके वह एक बार फिर सत्ता में आना चाहता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूं और ये जो भक्त की जो शब्दावली है वो पूरी तरह से ब्राह्मणवादी और मनुवादी है। शायद अरविंद केजरीवाल ये भूल जाते हैं और आज का जो दलित जो वंचित समाज है उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, तार्किक है और वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, माथे पर जो तिलक लगा हुआ है वो किस विचार को इंगित करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा होशियार हूं, राजनीतिक मैं बहुत ही कूटनीति समझता हूं और ये भोली भाली जनता इस बार मुझे वोट कर देगी। जी हां, वोट कर देगी। वो कहते हैं कि मैं भक्त हूं। अब अरविंद केजरीवाल से ही सवाल कर लेते हैं कि अगर आप बाबा साहब के वाकई आपके हिसाब से, आपके शब्दों के हिसाब से आप भक्त हैं तो आपने अपनी सरकारों में कितने दलित वंचितों को मुख्य स्थान दिया, मुख्य उनको पद दिया? जब राज्यसभा का नुमाइंदगी की बात आई तो अपने कितने दलितों को आपने भेजा पंजाब से, दिल्ली से? कितने लोगों को आपने महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री बनाया? कितने लोगों को जो दिल्ली सरकार के जो अंतर्गत जो संस्थान हैं उनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया? और साथ ही जो सबसे जो खासतौर पे आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसे कह सकते हैं वाल्मीकि समाज, उनके किन युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को मुख्य स्थान दिया और साथ ही उनके जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, उनको कितनों को पक्का किया और कितनी सरकारी नौकरी निकाली? सारी से सफाई कर्मियों की जो नौकरी है दिल्ली में इस समय आउटसोर्स हो चुका है, यानी कि ठेके पर हो चुका है। जहां एक तरफ परिवार के मुखिया को 50, 60, 70 हजार रुपए मिल रहे थे, आज की तारीख में एक सफाई कर्मी को लगभग 10 से 12, 15 हजार रुपए मिल रहे हैं। आप समझें कि आप कहते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूं और बाबा साहब मेरे दिल में रहते हैं। बाबा साहब समानता की बात करते थे, बाबा साहब भाईचारे की बात करते थे, बंधुता की बात करते थे, बाबा साहब संविधान की बात करते थे, बाबा साहब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते थे और बाबा साहब इस देश के अंदर उस समानता के साथ साथ उस हक अधिकार की बात करते थे जो आपने कभी दिल्ली सरकार में दलित वंचित आदिवासी और खास वंचित समाज के लिए आपने पूरी तरह से नहीं किया। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो आपने आतिशी को बना दिया क्योंकि वो भी सवर्ण समाज से आती है। आप भूल गए आपके समाज को, आपकी पार्टी को सबसे बड़ा वोट बैंकर दलित ही है और आप बाबा साहब के सबसे बड़े बनाए हुए उस रास्ते को आपने धिक्कार दिया और अपमान कर दिया। आपने अपने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को, जिन्होंने दिल्ली में बाबा साहब की बनाई हुई 22 प्रतिज्ञाओं का बोला था एक बोध धम्म के कार्यक्रम में, वहां पर सिर्फ वो उन बातों का, उन बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा है उनका उच्चारण कर रहे थे। जब ये बात टीवी पर, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, आप पर दबाव बनाया जाता है तो आप एक बिल्कुल ही आप कोप भजन में बैठकर, शांत बैठकर आपने इस तरह से दबाव बनाया राजेंद्र पाल गौतम पर और उन्होंने अपना ये कैबिनेट मंत्री पद को उन्होंने छोड़ना पड़ा। जी हां, छोड़ना पड़ा।
तब आपके कहां चला गया जब आप बाबा साहब के भक्त थे? बाबा साहब के भक्त आप मत बनिए, आप उनके फैन मत बनिए, आप उन्हें पढ़ें, आप उनके विचार को जाने, बाबा साहब के बनाए हुए रास्तों को समझे। बाबा साहब ने जिस तरह से मनुवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की कुरीतियों और आडंबर के खिलाफ लड़कर तकरीबन 20 साल अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 का बौद्ध धर्म का जब उन्होंने स्वीकार किया और वे 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं और उन्हीं के अनुयायी राजेंद्र पाल गौतम भी उन प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं, उसके बाद उन्हें आप कैबिनेट मंत्री पद से हटा देते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो खुद आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं। सवाल यह है, कहां गया आपका बाबा साहब का प्रेम, कहां गया बाबा साहब का सम्मान? लेकिन आपको मालूम है कि अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब के लिए अमर्यादित और कुंठित होकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा को आपने पकड़ा और आपको मालूम है, और आप उसी भाषा को उसी तरह से आप चिकनी चुपड़ी बातें करके दिल्ली की जनता के सामने आप पेश कर रहे हैं और यह भोली भाली जनता एक बार फिर आपको वोट करेगी। लेकिन आपको यह भी डर सता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में एक बड़ी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रही है, लगातार सभाएं कर रही है और अभी 24 दिसंबर को बहन जी ने जो अपील की थी, जो ऐलान किया था और जो धरना प्रदर्शन, जो आंदोलन किया, उससे आपकी हालत पतली हो गई है और अब आपको लगने लगा है कि दिल्ली में जो बड़ा वोट बैंकर है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ वो जा रहा है। ये तमाम सवाल है जो मैं आपके सामने उठा रहा हूं। इन सवालों का जवाब मैं आपके कमेंट्स के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किस जाति विशेष से आते हैं आप सभी जानते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल किसी दलित समाज से होते तो क्या वो इस आम आदमी पार्टी से या दिल्ली में सरकार बना पाते हैं, या वहां की जनता उस दलित तबके के नुमाइंदे को जिता पाती है, मुख्यमंत्री बना पाती? ये समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आप वोट तो दलित और आदिवासियों से लेते हैं लेकिन उनको नुमाइंदगी नहीं देते। सवाल यह है, दिल्ली की इस बार की जनता बहुत सचेत है और बहुत ही पूरी तरह से वह समझदार हो चुकी है कि हम अब झूठे जुमले और झूठे वादे और जो मुफ्त की जो आपकी योजनाएं उसमें आने वाले नहीं है। हमें सम्मान चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए। बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते को हमें जमीन पर उतारने के लिए वैसी सरकार चाहिए और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उसमें फिसलते हुए और पिछड़ते हुए जा रहे हैं। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप जरूर लिखकर भेजें। और आखिर में आपसे निवेदन है, डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद आप करते हैं तो और बेहतर पत्रकारिता करने का हम प्रयास करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।